हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है देखो सभी इंपॉर्टेंट है। और देखो इस बार 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो बहुत ही ध्यान से समझना। तो हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो रूट 5 को हमने इरेशनल प्रूफ करना है। तो ये कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, पहले हम इसे रैशनल लेट कर लेंगे और बाद में जो हम लेट किया उसे ही रॉन्ग प्रूफ कर देंगे। तो करना कैसे है, सबसे पहले लेट अस अज्यूम रूट 5 इज रैशनल नंबर। तो हमने रूट 5 को क्या लेट कर लिया, रैशनल नंबर। तो रूट 5 किसके इक्वल लेट कर लिया, ए बाय बी के। ठीक है, ए बाय बी के, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, यानी उनमें कॉमन नंबर क्या है, सिर्फ 1 है। ए एंड बी में कॉमन नंबर क्या है, 1 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो रूट ऑफ 5 और बी इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो रूट ऑफ 5 इंटू बी, ए की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ 5 इंटू बी, स्केयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ क्या कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो b को आगे लिख देते हैं और रूट 5 का स्क्वायर हमारे पास 5 इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो इट मीन्स देखो 5 इधर आके डिवाइड हो रहा है, तो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो देयरफॉर 5 आल्सो डिवाइड ए आल्सो, 5 डिवाइड्स ए आल्सो। ठीक है, देखो अगर हमारे पास थ्योरम है, अगर कोई भी इंटीजर ठीक है किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी जरूर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर 5। अब हम लेट कर लेंगे, हमने प्रूफ कर दिया भी जो 5 है ए को डिवाइड करता है, तो हमने एक इंटीजर लेट कर लिया सी। तो 5c इक्वल टू सी, सी इज एनी इंटीजर, सी इज एनी इंटीजर। ठीक है, तो 5c इक्वल टू हमारे पास a। तो जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट 5 भी, तो यहाँ फिल कर देंगे। ठीक है, पुट a इन इक्वेशन 1। तो ये जो हमारे पास a की वैल्यू है 5c, तो यहाँ फिल कर देते हैं हमारे पास। ठीक है, तो b स्क्वायर 5, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5c, तो 5c का स्क्वायर। तो बी ए की वैल्यू जो है हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है 5c, हमने कहाँ पुट कर दी, ए की वैल्यू में, यहाँ में। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यानी 5b स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ क्या आ गया 25c स्क्वायर। अब 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बी स्क्वायर 25c स्क्वायर डिवाइड बाय 5, तो बी स्क्वायर क्या आ गया 5c स्क्वायर। अब देखो 5 है वो बी स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, तो अगर 5 बी को बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इट मीन्स 5 बी को भी डिवाइड करेगा। फिर वही प्रोसेस, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो, तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा। अब हमने क्या लेट किया था, ए एंड बी को प्राइम है। अब देखो ए को भी 5 डिवाइड कर रहा है, यानी जो 5 है ए को भी डिवाइड कर रहा है और 5 बी को भी डिवाइड करता है। इट मीन्स जो हमने लेट किया वो तो रॉन्ग हो गया। इट मीन्स 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। 5 ए एंड बी का कॉमन फैक्टर हो गया, बट ए एंड बी हमने क्या लेट किए थे, बट ए एंड बी आर को प्राइम। ए बी हमने को प्राइम लेट किए थे। हेयर द कंट्रडिक्शन अराइजन, हेयर द कंट्रडिक्शन अराइजन बाय अज्यूमिंग रूट 5 इज रैशनल, यानी जो हमने लेट किया था रूट 5 रैशनल, वही हमारे पास क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो इसलिए हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, हैंस रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो ऐसे लिखना क्वेश्चन को, एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए दोबारा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आ चुका है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अगर देखो आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया, रूट 5
तो ये तो बिल्कुल सिंपल ही है, इसे भी वैसे ही करना है. लेट अज्यूम 3 plus 2 root 5 is rational number. तो ये हमारे पास क्या रैशनल नंबर है. सो 3 plus 2 root 5 a by b, where a and b are co-prime. तो a and b को हमने क्या लेट कर लिया, co-prime. तो इसमें से हम रूट 5 की वैल्यू निकालेंगे. a by b -3, तो b एलसीएम, तो रूट 5 की वैल्यू क्या आ गई, a-3b डिवाइड बाई 2. तो सिंस a एंड b हमारे पास क्या इंटीजर है, a एंड b आर इंटीजर, तो हमारे पास क्या गया, a-3b बाय 2b इज रैशनल नंबर. ठीक है, रैशनल, बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर. तो कभी ये तो हो नहीं सकता इरेशनल और रैशनल इक्वल आ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है. तो इट मीन्स जो हमने लेट किया वो क्या है, रॉन्ग है. दिस कंट्राडिक्शन रीजन, this contradiction is arisen because of our wrong, because of our wrong assumption. ठीक है, सो लास्ट में लिखना है therefore 3 plus 2 root 5 is irrational number. तो ऐसे करना है क्वेश्चन. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. तो चलते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. इसके 3 पार्ट है. थर्ड पार्ट, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल. वही सेम प्रोसेस है, कंट्राडिक्शन मेथड. तो सबसे पहले वही, लेट अस अज्यूम दैट 1 by root 2 is 1 by 2 root is रैशनल नंबर. तो अगर इसे रैशनल ऐड कर लिया तो 1 by root 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, a by b, वेयर a and b are co-prime. तो a and b co-prime है, तो यहाँ रूट 2 की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट 2 इक्वल टू b बाय. ठीक है, हमने उल्टा दिया. सिंस a and b आर इंटीजर्स, अगर ये इंटीजर्स हैं तो b बाय a इज रैशनल, बट we know that रूट 2 इज इरेशनल नंबर है. अगर रूट 2 इरेशनल है और b बाय इरेशनल है तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता भी रैशनल और रैशनल इक्वल आ जाए, तो ये तो अनइक्वल होंगे. ठीक है, तो ये कैसे हुआ, दिस कंट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption. Because of our wrong assumption, so therefore 1 by root 2 is irrational number. तो 1 by root 2 हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट. तो चलते हैं सेकंड पार्ट पर. 7 root 5. Let us assume that
7√5 इज रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल है तो 7√5 को क्या लेट करेंगे, a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम। तो a एंड b को हम क्या लेट कर लेंगे, को प्राइम। तो यहां से √5 की वैल्यू निकाल लेते हैं, a बाई 7b। अब देखो फिर वही √5 इज इरेशनल है, a बाई 7b क्या है, रैशनल है। तो हम क्या लेट करेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, तो therefore a by 7b is rational. But we know that √5 is irrational number. और रैशनल और इरेशनल तो इक्वल हो नहीं सकते। तो दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption. Because of our wrong assumption, therefore 7√5 is irrational number. तो 7√5 हमारे पास क्या है, irrational number. तो लास्ट पार्ट 6 प्लस √2, इसे भी वही कंट्राडिक्शन मेथड, लेट अस assume that 6 plus √2 is rational। ठीक है, तो 6 plus √2 इज रैशनल है, तो इसे क्या लेट करेंगे, 6 plus √2 इक्वल टू a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम, वेयर a एंड b आर को प्राइम। तो √2 की वैल्यू क्या आ गई, a बाई बी -6। तो यहाँ b एलसीएम ले लेंगे, तो a -6 इंटू बी डिवाइड बाई बी। ठीक है, फिर वही सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, therefore a -6b upon b is rational. But we know that √2 is irrational number. Irrational, ये कैसे हुआ, रैशनल और इरेशनल तो इक्वल हो नहीं सकते। दिस कंट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption. Because of our wrong assumption, therefore 6 plus √2 is irrational. तो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे से समझे क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे भी हम एमसीक्यू लेकर आए फर्स्ट चैप्टर के, क्योंकि एमसीक्यू तो आने ही आने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के हम इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एमसीक्यू। Thanks for watching and subscribe the channel and share with your friends.